मनचले या कुछ ऐसे कहते हैं कि बम्बई जैसी नगरी में गांव की लड़की जब पहुंचती है, लड़के जो है वो हमेशा जो है छेड़खानी करना या कभी टच कर देना या ऐसे हुए हादसे हुए। तो उसमें ये होता था कि बहन और भाई और जो भी लोग होते थे फैमिली मेम्बर तो बोलते थे यही एक लड़का बनेंगी, यही एक ये चीज़ करेंगी। किक बैग वगैरह जो है उस समय नहीं प्रोवाइड होती थी, तो मॉरन की बोरियों के साथ आज भी मेरे निशान पड़े हुए हैं प्रैक्टिस पे। टीम इंडिया मैंने रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अपनी गांव की पहली ऐसी महिला होंगी, पहली ऐसी लड़की होंगी जो मैंने ऐसे कवर किया। मेरे पिताजी जो है वो लड़कियों को ये कहते थे कि मेरी बच्चियां जो हैं वो लड़कों की तरह रहें। तो शुरू से जो है जो पढ़ाई का जो हालात था वो बहुत ख़राब था। मैंने 5th क्लास में, इवन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मैंने 5th क्लास में स्मॉल लेटर की ABCD सीखना शुरू किया। और वो ABCD सीखने के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि वो अल्फ़ाबेट जो है उसका फोनेटिक्स जाके मैंने 8 क्लास में सीखा। ABCD सीखने के लिए या सिखाने के लिए मुझे वो प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा थी हमारी, उसमें जो है मुझे वो सहूलियतें नहीं प्रदान होती थी, नहीं हो पाती थी। पढ़ाई के साथ में मुझे किताबें जो है बहुत मुश्किल से मिलती थी। मेरे कई दोस्त, आज भी मेरे आंसू आ जाते हैं इस चीज़ के लिए कि किताब ऐसी चीज़ होती है, शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन उन किताबों के लिए मैं जो है कभी किससे कहती थी कि मेरे लिए बुक्स ला दीजिए, मेरे लिए बुक्स ला दीजिए। 8 क्लास का जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बाद कुछ ऐसे हादसे आए जिसकी वजह से मुझे एकदम फैसला लेना ही पड़ा कि मुझे अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। कि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी बॉम्बे में। मैं उसी रिलेशंस जब बढ़ने लग गए, सिस्टर की शादी जब हुई वहाँ पे, तो ये हुआ कि घूमने के सभी लोग चाहते बम्बई जैसी नगरी में, सबका एक सपना होता कि मैं घूमूं। तो मैं भी घूमने के लिए गई, लेकिन कुछ मनचले या कुछ ऐसे कहते हैं कि बम्बई जैसी नगरी में गांव की लड़की जब पहुंचती है, तो थोड़ा मैं टॉम बॉय की तरह भी थी और थोड़ा सा देखने में भी स्मार्ट और उस समय लगती थी। अभी तो जैसे हूँ वैसे हूँ। तो उस समय ये हुआ कि कुछ लड़के जो है वो हमेशा जो है छेड़खानी करना या कभी टच कर देना या ऐसे हुए हादसे हुए थोड़े से। तो वो फैसले जो है मैंने वहाँ पे लिए। और जब मैं अपने गांव आई, कर्नलगंज आई, तो आप बिल्कुल ये यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि अगर मैं ऐसी चीज़ों को जब मैं जिक्र करती थी समाज में, ले लीजिए या फैमिली में, फैमिली हमारी बहुत बड़ी थी, मेरे पापा के ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी। मैं रियल में 6 सिस्टर हूँ और 3 ब्रदर्स। तो इसलिए जो है इतनी बड़ी फैमिली में सिस्टर्स का जो रूप होता है गांव में कि लड़कियों की शादी कैसे होगी आगे, अगर लड़कियों को हम ये लड़कों वाले चीज़ सिखा देंगे तो लड़कियों की शादी कैसे होगी। तो ये सोच जो है वो विकसित होने लग गई थी परिवार में। और मैं अपने इस चीज़ों को जब कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब ऐसे ऐसे कोई छेड़े या ऐसे कुछ करे तो उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो उसमें ये होता था कि बहन और भाई और जो भी लोग होते थे फैमिली मेम्बर्स, वो बोलते थे यही एक लड़का बनेंगी, यही एक ये चीज़ करेंगी। तो ये जो कहना जो होता है लोगों का, जो टांटिंग होती है, वो चुभती थी मुझे, वो चुभन। और वो चुभन जो है उस चीज़ को हमें उसको निगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे निगेटिविटी में लेना ही नहीं चाहिए। उस चुभन को मैंने अपना हथियार बनाया और हथियार बनाने के साथ साथ मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कैसे जो है सेल्फ डिफेंस जो है उसको कैसे मैं सीखूं। सेल्फ डिफेंस सीखने का जो है वो तरीका जो है मेरे वहाँ गांव में कभी बिल्कुल रहा ही नहीं। लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर मुझे बहराइच में मिली, जहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने अपने ही वहाँ जो है किक बैग वगैरह जो है उस समय नहीं प्रोवाइड होती थी, तो मॉरन की बोरियों के साथ आज भी मेरे निशान पड़े हुए हैं प्रैक्टिस के। तो उस पर मैंने प्रैक्टिस किया, अपने 2-3 भाई बहनों को भी लिया। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी भी नहीं रोका मुझे कि हाँ आप इससे क्यों इसे कर रहे हो। वही आगे चल के मेरे लिए फ़ायदा हुई, वही चीज़ मेरे लिए फ़ायदा हुआ। ऐसे हालात आ गए कि कुछ सिचुएशन ऐसे आया कि फादर को हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आ गया तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, उनकी जिम्मेदारियों को कोई नहीं संभालने वाला था, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो क्राइसिस हमारे यहाँ बढ़ने लग गया। जब बढ़ने लग गया तो उसमें ये हुआ कि कौन क्या करे। और हमसे बड़े और भी बहन थी, 3 बहन थी, भाई थे, लेकिन कौन क्या करे। उसमें क्या हुआ कि मैंने सिलाई भी सिखाना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स भी सिखाना शुरू कर दिया लड़कियों को, प्लस ये ताइक्वांडो की ड्रेसेस जो है वो हमने शुरू कर दिया। रात में भी दिन में भी, मतलब मेहनत भरपूर करते रहे, लेकिन संघर्ष जारी रहा, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटे। जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मुझे जॉब भी करनी पड़ गई। जॉब ऐसे करनी पड़ गई कि 750 रुपये पे मैंने जॉब शुरू कर दिया और
काम करना शुरू कर दिया इसी तरह। उसके बाद उसी स्कूल में जहाँ पे मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग लाइन मैंने ज्वाइन किया अपना, टीचिंग जहाँ पे करती थी उसी स्कूल में जॉब भी मिल गई 750 रुपये की। और फिर जो ट्रेनिंग का पीरियड जो हमारा ख़त्म हो गया था उस समय, वो जर्नी में फिर से मैंने ताइक्वांडो शुरुआत की। अभी मेरे पास जो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी मैं कमाती हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, इवन मैं किसी से हाथ फैलाती नहीं हूँ, ना मांगती हूँ। इतना मेरे पास है। किसके ज़रिए है? मैं अपनी शिक्षा के ज़रिए हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। टीम इंडिया मैंने रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे ताइक्वांडो टीम को। उसमें 40 गर्ल्स टीम की मैं जो है कोऑर्डिनेटर प्लस मैनेजर एज अ कोच मैंने रिप्रेजेंट किया है, और उसमें से 39 मेडल्स मैं लेके आई हूँ। थैंक यू। 2 टाइम्स मैंने किया है ये, और काठमांडू भी लेके गई हूँ। मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करती थी, और शायद ये स्टोरी, मैं अपनी गांव की पहली ऐसी महिला होंगी, पहली ऐसी लड़की होगी जो मैंने ऐसे कवर किया। जोश टाक का बहुत बहुत थैंक्स मैं कहूँगी इस चीज़ के लिए कि ये कवर स्टोरी जो है, मैं चाहती हूँ मेरी गांव की महिलाओं को मिलना चाहिए, लड़कियों को के साथ जाना चाहिए कि वो ऐसे सीखें, वैसे मुद्दों को लेकर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को और बेहतर और अच्छा बनाएं। लड़कियों को स्पेशली मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बन के अपने फैसले जो है सही रास्ते वाले चुनने के अधिकार उनको है, वो खुद लें, और खुद ले करके ऐसे मुकाम हासिल करें, ऐसी जगह हासिल करें जहाँ पे वो खुद किसी की मुख्तार न रहें। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।